हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटरटेन पार्टी में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो यार, आप सबकी डिमांड पे वीडियो आ गई है हरियाणा बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स डिलीटेड सिलेबस। दोस्तों, ये वीडियो कल आने वाली थी, बट कुछ टेक्निकल रीजंस भी थे। और मैं कहूँ कि ये वीडियो थोड़ी कल मैंने इस तरह बनाई थी जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं था। तो यार, आप लोग कैसे सेटिस्फाई होते? सो मैंने वो वीडियो डिलीट की और फिर से इसे कल रात को ही मैंने बनाया और आज ये आपके सामने आ चुकी है। सो फ्रेंड्स, कल जो वीडियो थी उसमें सिर्फ वो वीडियो 5 मिनट की थी और उसमें आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आता रेडियो सिलेबस। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है जो कि थोड़ी लंबी तो है उससे, बट इस वीडियो में आपको सिलेबस है वो बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फिजिक्स के हमारे पास दो पार्ट हैं। एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, क्लास 12th। फर्स्ट पार्ट है और पार्ट सेकंड है। तो आज हम बात करेंगे पार्ट फर्स्ट की। अपनी बुक निकाल लीजिए और मार्क कर लीजिए पेज बाय पेज। सबसे पहले कंटेंट देख लीजिए, या मैं कहूँ कि इंडेक्स देख लीजिए, जो कि सबसे मेन होता है हमारी बुक में, सबसे आगे आगे। और वहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि क्या डिलीट हुआ है और क्या डिलीट नहीं हुआ, फिर हम आपको पेज टू पेज बताएंगे। तो सबसे पहले है चैप्टर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें आपकी जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है वो सारे की सारी एप्लीकेशन डिलीट नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली थिन स्फेरिकल सेल, ये डिलीट हुई है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। एप्लीकेशंस में सिर्फ एक एप्लीकेशन, ठीक है, गौसला की एक एप्लीकेशन डिलीट हुई है, जिसका नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वाली। ठीक है, इसके बाद हम बात करें हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर 2। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बता दूं कि कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके अंदर नो डिलीशन है, यानी कि कुछ भी डिलीट नहीं किया है। सो ये आपको कंप्लीट करना है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर कुछ टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं जो कि इंडेक्स में नहीं दे रखे। सो मैंने स्क्रीन पे उनके नाम आपके सामने शो करवा दिए हैं, कार्बन रजिस्टर्स और कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। और एक और टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज एंड पैरेलल। यानी कि ये 3 टॉपिक हैं, कार्बन रजिस्टर, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज एंड पैरेलल। ये तीनों के तीनों टॉपिक्स आपके डिलीट हो गए हैं, अब ये आपको नहीं करने हैं। ओके, मैं डिलीटेड टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ और वही मार्क करवा रहा हूँ। ओके, जो रेड कलर बॉक्स में है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। सो चैप्टर नंबर 4 पे हमारा यहाँ पर एक टॉपिक डिलीट हुआ है, वो है साइक्लोट्रॉन, जो कि इंडेक्स में आई थिंक नहीं दिया हुआ, बट मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। साइक्लोट्रॉन जो टॉपिक है उसे डिलीट कर दिया गया है। ओके, सो ये वैसे तो एक टॉपिक ही था बड़ा, बट डिलीट कर दिया, कोई नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 5। इसके अंदर हमारे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बार मैग्नेट अलोंग इट्स एक्सिस, ठीक है, ये डिलीट कर दिया। और टॉर्क वाला डिलीट कर दिया। और इसके साथ साथ दो टॉपिक्स और डिलीट किए हैं जो सबसे नीचे हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स और परमानेंट मैग्नेट्स। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपको कंप्लीट करना है। चैप्टर नंबर 2 और 6 ये दोनों कुछ इनमें रिड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद बात बात करें हम चैप्टर नंबर 7 की, अल्टरनेटिंग करंट। इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन डिलीट की है, वोल्टलेस करंट की, यानी कि इसमें कुछ भी रिडक्शन नहीं है, एक छोटी सी डेफिनेशन। इसके बाद हम बात करें चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। सो इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट को रिड्यूस कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब आप अपनी बुक का चैप्टर नंबर 1 है वो निकाल लीजिए। ठीक है, पेज नंबर 39 है वो सीधा खोल लीजिए, क्योंकि वहीं से कुछ डिलीट हुआ है।
सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा 39 पेज अपना ओपन कर लीजिए एनसीईआरटी की बुक चैप्टर फर्स्ट। सो हम चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी की बुक हमने ओपन की हुई है और 39 पेज पे हम आ चुके हैं। हाँ, ये रहा 39 पेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, टॉपिक है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। ये टॉपिक डिलीट कर दिया गया है, यहाँ पर आप देख लीजिए, जिसमें हम फील्ड आउटसाइड द सेल और फील्ड इनसाइड द सेल निकालते थे। ठीक है, सो ये टॉपिक अब आपका डिलीट हो गया है, ये टॉपिक अब आपको नहीं करना है। ओके, इसके यहाँ पर अब मैंने क्रॉस लगा दिया है और इसके आगे जो नेक्स्ट पेज है वहाँ भी थोड़ा सा है ये टॉपिक। चलिए मैं दिखाता हूँ, हाँ ये रहा। सो ये भी इसका पार्ट है, ये भी आपको नहीं करना है। इसके अलावा इस चैप्टर में जितना सब कुछ बच गया वो आपको सब कुछ करना है। ओके, हम अब आ गए हैं चैप्टर 3 पे, क्योंकि सेकंड में कुछ डिलीट नहीं हुआ। सो पेज नंबर 102 और 103 ओपन कर लीजिए चैप्टर 3 का। सो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ पेज नंबर 103 और 102 103। ठीक है, सो चलिए, और ये सारा जितना भी अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सब कुछ आपको करना है। ओके, जो डिलीटेड है वो मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ। कहाँ गया 103? हाँ फ्रेंड्स, आ गया 102 आ गया हमारा। यहाँ पर आप देखिए, कार्बन रजिस्टर्स या फिर कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर का यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ पर हेडिंग तो नहीं है बट आप ये देख सकते हैं रजिस्टर्स। सो ये आपको नहीं करना है, यहाँ से ये नहीं पढ़ना है, मार्क कर लीजिए 102 पेज पे। उसके बाद ये टेबल थी, ये इम्पोर्टेंट थी, इसी से क्वेश्चन बनते थे। यानी अब आपको ये टेबल का झंझट है वो खत्म हो गया है, अब आपको ये नहीं पढ़नी है। ओके, ये टेबल याद अब आपको नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें क्या डिलीट हुआ है। तो इसके बाद ये तो आपको करना है 3.8 टेम्परेचर वाला, तो सिर्फ ये एक पेज डिलीट हुआ ऊपर। और इसके बाद फिर चलिए नीचे ही नीचे यहाँ रुक जाइए फ्रेंड्स, 3.10 पे रुक जाइए, कम्बिनेशन ऑफ सीरीज पैरेलल, ये वाला, ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि 3.10 का ये 107 पेज, इसके बाद 108 पेज भी डिलीट है, इसके बाद 109 पेज, यानी कि जो जो पेज इसके रिगार्डिंग है 107 से 109 वो सारे डिलीट हो गए हैं। तो ये 3 टॉपिक इस चैप्टर से डिलीट थे, कार्बन रजिस्टर, कलर कोड कार्बन रजिस्टर और सीरीज पैरेलल मैंने आपको बता दिए, और पूरा चैप्टर करना है। इसके बाद आ गई मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 140 पे चलिए डायरेक्ट। सो हम चलते हैं पेज नंबर 140 के ऊपर डायरेक्ट, और वहाँ पर आपको बताते हैं क्या डिलीट हुआ है और क्या नहीं। सो देखिए मैं जा रहा हूँ, और ये जो भी आपके स्क्रीन पे आ रहा है अभी, यानी कि 140 से पहले का, वो सब कुछ आपको करना है। ओके, कुछ नहीं छोड़ना है। बीच बीच में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी बताएंगे। तो पेज नंबर 140 पे हम आ गए, और यहाँ पर एक टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। सो ये टॉपिक आपका डिलीट हो गया है। ओके, मार्क कर लीजिए अपनी बुक में, पूरा का पूरा साइक्लोट्रॉन का जितना भी था वो डिलीट कर दिया गया है। अब आपको साइक्लोट्रॉन है वो नहीं करना है प्रिपेयर। ठीक है, ये यहाँ पर 140 पेज डिलीट है साइक्लोट्रॉन से। इसके बाद ये नीचे वाला भी साइक्लोट्रॉन का ही है सारा, ये भी आपको नहीं करना है। इसके बाद ये नीचे भी सारा साइक्लोट्रॉन का है। ओके, ये भी नहीं करना है। इसके अलावा जो कुछ भी आपका बच गया इस यूनिट में वो सब कुछ आपको करना है फ्रेंड्स। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट, या कहें कि नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 177 पे चलिए डायरेक्ट। वहाँ पर आपको बताते हैं कि क्या डिलीट हुआ है और क्या नहीं। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं पेज नंबर 177 के ऊपर। नहीं, ये तो 176 है, हाँ ये आ गया 177। यहाँ पर टॉपिक देखिए, द डायपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या फिर कहें कि टॉर्क वाला टॉपिक। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे टॉर इजिकल टू m इंटू बी।
सो ये डिलीट कर दिया गया है। ओके, अभी आपको नहीं करना है, मार्क कर लीजिए अपना। टॉर्क वाला टॉपिक है ये, यहाँ पर टॉर्क हेडिंग में तो नहीं दिया हुआ, बट ये टॉर्क वाला ही है, द डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो इसे डिलीट कर दिया गया है। जहाँ तक भी ये खत्म होता है वहाँ तक सब कुछ डिलीट है। देखते रहिए, मैं पेज बता रहा हूँ आपको, सारे डिलीट हैं सब कुछ। इसके बाद आता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग। अब ये भी डिलीट है। ये क्यों डिलीट है? ये इसलिए डिलीट है क्योंकि आपकी इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन वाला जो टॉपिक है वो यही टॉपिक है। एनसीईआरटी में डीपली तो बताया नहीं गया। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वही टॉपिक है आपका, इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल टू परपेंडिकुलर। ठीक है, सो ये भी आपका डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद ये सारा डिलीट है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। सो इसके बाद नीचे जो भी है ये आपको करना है बीच में, ये सारा करना है बीच में। ऊपर जो डिलीट था वो मैंने बता दिया। इसके बाद ये अर्थ मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक भी आपको करना है, मैग्नेटिज्म डिक्लिनेशन भी करना है। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर। ठीक है, देखिए मैं, हाँ नहीं, ये भी आपको करना है। एक सेकेंड, यहाँ पर आ जाइए। 5.6 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ये टॉपिक डिलीट हो गया। इस टॉपिक के अंदर हमारे आती थी डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, जो केमिस्ट्री में भी मैंने आपको बताए थे वही डिलीट हुए हैं। सो यही यहाँ पर डिलीट हो गई। ठीक है, डायमैग्नेटिज्म, पैरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, ये सब कुछ डिलीट हो गया है। अब ये आपको नहीं पढ़ने हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये समझने वाली बात है, हाइस्टैरिसीस लूप। ठीक है, ये लूप थी एक, तो ये आपको कर लेनी है क्योंकि एचबीएससी बोर्ड है, ये दे भी सकता है और नहीं भी। उसने कुछ इसके बारे में बताया नहीं। सो ये आती तो इन्हीं के अंदर है, फेरोमैग्नेटिज्म वगैरह की, बट आप फिर भी कर लो क्योंकि हरियाणा बोर्ड का तो आपको पता ही है, महान बोर्ड है, कुछ भी कर सकता है। इसके बाद परमानेंट मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वाला टॉपिक भी आपका डिलीट कर दिया गया है, 5.7 वाला। ठीक है, सो ये आपको डिलीट है, ये आपको नहीं करना है। अब आप आ जाइए चैप्टर नंबर 7। 6 चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें कुछ डिलीट नहीं हुआ। सो हम सीधे आ गए चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर। पेज नंबर 252 के ऊपर चलिए फ्रेंड्स डायरेक्ट। और मैं आपको बताऊं यार, इस चैप्टर में तो मतलब हरियाणा बोर्ड ने हद ही कर दी। क्या डिलीट किया? कुछ डिलीट नहीं किया यार, कुछ भी। रियलिटी बताऊं, कुछ भी डिलीट नहीं किया। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या डिलीट किया है। सो हम चलते हैं 252 के ऊपर। और मैं आपको बताऊं तो यार, ये सिलेबस 30% कह तो रहे हैं रिड्यूस हुआ है, बट मुझे नहीं लगता। क्या आपको लगता है? कमेंट करके बताइए। मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ 15% ही रिड्यूस हुआ है। हाँ, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर टॉपिक है वाटलेस करंट का। यहाँ पर वाटलेस करंट की सिर्फ 3, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये 3 या 4 लाइन है। देखिए, दिस इज रिफर्ड टू एज वाटलेस करंट। सिर्फ ये डिलीट किया है, यानी कि बस एक डेफिनेशन डिलीट की है हरियाणा बोर्ड ने और सीबीएसई बोर्ड दोनों ने। इस चैप्टर के अंदर से कुछ डिलीट नहीं किया। मतलब आप ये मान लो कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको ये करना ही है। इसमें तो बस एक नाम किया है कि ये वाटलेस करंट डिलीट करके, ओके। और पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। यहाँ पर ये डेफिनेशन है 252 पे, ये डिलीट करनी है। और सब कुछ जितना भी पूरा का पूरा चैप्टर आपको करना है। तो यार, ये तो आपके साथ प्रैंक कर दिया हरियाणा बोर्ड ने और कुछ नहीं किया। इसके बाद है चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पेज नंबर 270 निकाल लीजिए अपनी बुक का। सो यहाँ पर चलते हैं 270 पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट को डिलीट कर दिया गया है। अब ये टॉपिक आप लोगों को नहीं करना है, ओके। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो करंट है, ये टॉपिक पूरा का पूरा, जितने भी इसके नीचे जितने भी पेज, चलिए आप, आपको पेज बता देता हूँ, ये सारा डिलीट है। ये सब कुछ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सब कुछ डिलीट है, ओके। ये सारा डिलीट है, डिलीट यहाँ तक। ठीक है, ये करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गई, ये आपको करनी है, यानी कि 273।
270 से 273 ये डिलीट हुआ है सिर्फ, और जो भी बच गया इस चैप्टर से वो सब कुछ आपको करना है। ओके, सो गाइज ये था पार्ट फर्स्ट, यानी कि हमने फर्स्ट बुक है वो डिस्कस कर ली। अब जो पार्ट सेकंड रह गया उसकी वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। ओके, और यार ये वीडियो मैं एक भी बना सकता था, बट फिर हमारा यार लंबी वीडियो हो जाती, फिर ना आपको मज़ा आता ना आप देखते, और बनाने में भी यार प्रॉब्लम हो ही जाती है। सो कोई नहीं, बहुत जल्दी आपको सेकंड पार्ट इस वीडियो का मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। जितने ज़्यादा इस वीडियो को आप ट्रेंडिंग में लेके आएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतनी जल्दी ही मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा। ओके, दूसरी बात रही जिनके पास अदर बुक है कोई, तो या फिर कोई चाहे वो प्रदीप हो, उनके लिए मैंने यहाँ पर टॉपिक्स के नेम भी जब कंटेंट बताया तब आपको बताए थे। सो वो आप देख सकते हैं और अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है प्रदीप वालों को, क्योंकि मैंने कल देखा कि सभी कह रहे थे कि प्रदीप की बुक से पढ़ते हैं, बट यार एनसीईआरटी है वो बेस्ट है, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी करवा दी। प्रदीप की बुक भी करवा दूंगा, टेंशन मत लो। अगर आप लोग कहोगे तो प्रदीप की बुक भी करवा देंगे। सो आप कमेंट कर दो अगर आपको प्रदीप की बुक करवानी है, या फिर उसमें भी ऐसे पेज टू पेज मार्क करवाना है तो। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।